विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वायदों को पूरा न किए जाने के आरोपों को लेकर अब तक तो कांग्रेस यानी विपक्ष विधानसभा या सार्वजनिक कार्यक्रमों में हमलावर होती रही, मगर अब सरकार से दो हाथ करने के लिए कांग्रेस के जिला पार्षदों ने भी सड़क से लेकर प्रदेश के मुखिया के सरकारी आवास या विधानसभा के बाहर घेरने की रणनीति बना ली है। इसके लिए 3 अगस्त को सोनीपत के तमाम जिला पार्षद और कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक रथ सोनीपत से रवाना होकर शहर शहर सरकार के वायदों का एक पूरा चिट्ठा बांटते हुए चंडीगढ़ तक पहुंचेगा। यह बात जिला पार्षद संजय बड़वासनिया, रवि इंदौरा और जय सिंह मलिक ने गोहाना में कही। संजय तो अक्सर मुद्दों को लेकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन करते रहते हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा की भिड़ंत और तेज होने वाली है। देखिए गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। एक तो जो भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया था अपना, अगर हमारी सरकार आती है तो इस घोषणा पत्र को आते ही पहली कलम से हम लागू करेंगे और 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को देने थे। 300 रुपये का 300 यूनिट बिजली फ्री का था, 500 रुपये का सिलेंडर था। अग्निवीर जो हमारे जवान हरियाणा के लगे हुए हैं उनको यहाँ नौकरी देने का इन्होंने प्रावधान रखा था। और जो हरियाणा कौशल निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको आते ही पक्का करने का इन्होंने वादा किया था। MSP का था किसानों का, और 20 सूत्रीय इनका घोषणा पत्र था। वो आज लगभग मान लो 9 महीने हो गए सरकार बने, अभी तक इन्होंने एक भी घोषणा को लागू नहीं किया गया है। उसी के विरोध में और जो घोषणा लागू करवाने के लिए सोनीपत से लेकर चंडीगढ़ तक हमारी रथ यात्रा जाएगी और जो कस्बों में शहरों में जाके पंपलेट के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे कि झूठे वादे जिस तरीके से इसने सत्ता में आने के लिए किए थे उनको लागू भी करना चाहिए। और उसी मांग को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे जो सांसद है वो अंबेडकर पार्क से हरी झंडी दिखाएंगे रथ यात्रा को, और हमारे जिला परिषद सदस्य है और रवि इंदौरा जी है, भाई हमारा जय सिंह जी, राजेश है और यशपाल है, ये साथी सारे मिलके रिटायर्ड कर्मचारी के हमारे ऋतुराज जी है, तो सारे इकट्ठे होके हम प्रचार अभियान करेंगे और सरकार की पोल खोलो अभियान भी इसमें हम इसके माध्यम से भी हम सरकार की पोल भी खोलेंगे। कितने मेंबर्स होंगे टोटल, मतलब अंदाजा? एक तो आप हो गए जिला पार्षद। 21 सदस्यीय हमारी जो कमेटी है, हाँ, वो कमेटी का गठन किया गया है। हाँ। 21 सदस्यीय कमेटी हमारी रथ में जाएगी और पैदल चलेंगी शहर में, गाँव में, देहात में, जो भी गाँव में होगा वहाँ पे हमने पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और उनको सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार ये घोषणा जल्द से जल्द जारी करे। मांगे तो मांगने का तो तरीका और भी हो सकता है। ये शहर और कस्बों में जो आप एक पैदल यात्रा निकाल रहे हो, इसका असली मकसद क्या रहेगा? इसका पर्पज यही है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि भाई आते ही हम पहली कलम से महिलाओं को 2100 देंगे, आज तक नहीं दिए है। क्या उसको हमारी तो मांग है जब से सरकार बनी तब से एरियल के तौर पे इनको पैसा दिया जाए महिलाओं को, और सभी महिलाओं को दिया जाए। अभी इनके दिमाग में कुछ और चल रहा। अगर भाई 1,80,000 से इनकम जिसकी कम है उन महिलाओं को देंगे, जबकि चुनाव से पहले इनका वादा था हम सभी महिलाओं को देंगे। अब इस तरीके से राजनीति नहीं होने देंगे। जो वादा किया है वो वादा पूरा करे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे इस यात्रा के माध्यम से। जय सिंह भाई तो अक्सर बीन बजाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे एक ड्रामेटिक सिस्टम से सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो जय सिंह भाई तो बड़े सॉफ्ट से देखे, मैंने इनको ज़्यादा अग्रेसिव होते नहीं देखा। तो इस यात्रा में शामिल होंगे आप भी? हाँ जी, सभी को नमस्कार। ये हम सोनपत से रथ यात्रा चलेगी जिसमें हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरी झंडी दिखा के सोनीपत से उसको चंडीगढ़ तक के लिए हम जाएंगे। हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में जो 20-21 सूत्रीय कार्यक्रम था सरकार का, चुनाव से पहले जो वादा किया था अपने हरियाणा वासियों को, उनमें से एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं की है। और किसानों की MSP का मुद्दा है। पिछले 1 साल तक किसान रोडों पे लेके रहे। 700 जवानों ने अपनी 700 किसानों ने अपनी शहीदी दी और किसानों को मुआवजा की घोषणा की थी। एक बच्चा उनका लगाने की घर से रोजगार के लिए, वो भी नहीं लगाए हैं। मेरे गांव में भी एक किसान था, उसने वहाँ उसकी डेथ हुई थी और वहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली जी गाँव में गए थे और उनको नौकरी का वादा करके आए थे। उस बच्चे को आज तक रोजगार नहीं लगा है।
तो चलो मेरे आप हिसाब से पूरे हरियाणा से कहीं भी किसी को भी नहीं लगाया है। हमारे वहाँ नहीं लगाया तो और कहीं भी नहीं लगाया होगा। और मैं तो उस समय बीजेपी सरकार में ही था और बीजेपी सरकार की व्यवस्था को देखते हुए ही मैंने बीजेपी से कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया था एमपी के चुनाव से पहले ही। चलो ये आपकी मांग ठीक है, लेकिन इस तरह की जो सरकार जो घोषणा करती है उसकी मांगों के लिए अक्सर विपक्ष लड़ता है, उसमें विधानसभा में बड़ी लले लले होती है। तो ये जो पार्षदों ने बेड़ा उठा है, ये क्या सोच के उठा कि पार्षद लड़ाई लड़ेंगे अब इस लेवल पे? पार्षद तो लड़ेंगे ही, लेकिन जो हमारी 21 सदस्यीय टीम है, कमेटी बनाई हमने, उसमें हर वर्ग से, हर समाज से, उसमें नौकरी पेशे वाले भी हैं और पार्षद भी है और भी अन्य हर समाज से जो मौजूद आदमी हैं, जो सरकार ने अपना सिस्टम लागू नहीं किया है अपना, उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी ना किसी ने तो शुरुआत करनी ही होती है, तो वो शुरुआत हम सब मिलके कर रहे हैं। खाली सबको नमस्कार। हमारे भाई संजय जी, मानसी जी के आपने बताया, जैसे ने बताया, ये यात्रा 3 तारीख को दिन के 12 बजे अंबेडकर चौक से हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी दिखाकर सोनपत से चंडीगढ़ जाएगी और 3 तारीख को जाएगी। कहाँ से तो रूट में क्या हम यहाँ से सोनपत से पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, चंडीगढ़, पंचकुला। अच्छा, वहाँ जो मुलाकात होगी, जैसे विधानसभा के मुद्दों पे लड़ रहे हैं आप, इलेक्शन के तो कई साल हैं, वहाँ किससे मिलोगे फिर जाके? ज्ञापन देंगे? हाँ, मुख्यमंत्री को भी कहेंगे। विधानसभा से हम कि वो कबीर कुटिया हाउस पे अभी ये तय है? मुख्यमंत्री को अगर कुटिया मिल गई तो कुटिया में, तो विधानसभा में, और वहाँ धरने पे बैठेंगे जब तक हमारा ज्ञापन नहीं लेंगे, हम धरने पे बैठेंगे वहाँ। अच्छा, एक और है संजय भाई, जैसे बीजेपी बड़ी सदी रणनीति से काम करती है, उनका रोड मैप, उनके कार्यक्रम बड़े सिस्टम से होते हैं। अब आपने उठा तो लिया बीड़ा, इसका सिस्टम एक सुनियोजित होना चाहिए भाई, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई जा रहा है कोई आ रहा है, उसके लिए किस तरह की तैयारी? बड़े उस तरीके मैडम देखिए, हम बिल्कुल सारी के साथ में कमेटी है। वैसे तो हमारी बाकी काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे यहाँ से भी, और एक कमेटी तो हम है जो हमारी है, जो जिसमें 36 बिरादरी है, पार्षद भी है, ब्लॉक से मेंबर भी, सरपंच भी है और रिटायरमेंट कर्मचारी भी, 36 बिरादरी भी है, इसमें इकट्ठा होकर भाग ले रही है। और जो सरकार ने वायदे किए थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे उस की प्लॉटों की बात हो। जो हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने दिन काम किया था, इन्होंने नया कोई भी जो ना प्लॉट नहीं दिया। मैं कानों की बात में जिक्र करूँगा, उसके मकानों का जिक्र करूँगा। आपने एक देगा किस्त, उसके बाद मेरे को किस्त नहीं दी, चाहे उसकी बात नौकरियों की बात आपके बीच में बताया, मनरेगा की बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ, कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात मैडम जी देखिए, कच्चे कर्मचारी से पक्के की बात ही कोई वादा नहीं हुआ। अगर मैं सेंटर का भी छोटा हाथ जिक्र करना चाहता हूँ, ये झूठी इस प्रकार से, जो 15 लाख की बात हो, इन्होंने एक भी नहीं दिया। चाहे 2 करोड़ के रोजगार की बात हो, कुछ काम नहीं करा। ये सारे मुद्दे आपके चुनाव में आपने उठाए, बहुत अच्छे से उठाए, लेकिन सरकार फिर भी नहीं आई। तो इन घिसे पिटे मुद्दों के सारे कब तक आप खुद को लड़ते रहोगे? घिसे पिटे मुद्दे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ने जात पात का झगड़ा किया, जात पात का इलेक्शन में चुनाव लड़ा है। तो आप इसी पे फोकस कर लो ना। अगर आपको ये लगता है कि उन मुद्दों पे तो जनता ने आपको प्रेम नहीं किया, उन पे फोकस कर लो जो आपको लगता है कि इन पे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम लेकर चल रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे विधान का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे नेता श्री राजेंद्र गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी चंडीगढ़ मीटिंग हुई थी, हम उस मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वायदों को पूरा न करने के विरोध में कांग्रेस के अब जिला पार्षदों ने भी बीड़ा उठा लिया। अभी आपने आप सुनी, जो जिला पार्षद के 3 पार्षद थे, हालांकि दावा किया जा रहा है कि कम से कम 21 पार्षद और भी मतलब बिरादरियों के लोग या रिटायर्ड पर्सन को लेकर 3 अगस्त को सोनीपत से यात्रा चलेगी और चंडीगढ़ विधानसभा तक पहुंचेगी। अभी तक तो जितने मुद्दे थे उनकी लड़ाई विधानसभा में जो विपक्ष के विधायक हैं वो लड़ते आए थे, लेकिन अब ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की तीखी होने वाली है और इसमें पार्षदों ने भी अपनी आहुति डाल दी है। जो सोनीपत से पार्षद है संजय बड़वासिया, उनकी तो आप अक्सर देखते होंगे, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, कभी कीचड़ में बैठ के, मतलब अपने विरोध दर्ज कराने के जो तरीके थे उनमें एक सामूहिकता तौर पे आ गई है। तो जो 21 पार्षदों की जो कमेटी चंडीगढ़ तक एक जो रथ लेके दौड़ेगी, देखते हैं कि सरकार इस लड़ाई को किस गंभीरता से लेती है या ऐसे ही चलता रहेगा जो पिछले 10-11 सालों से चलता आ रहा है।
वायदे किए जाते हैं। कहते हैं कि मतलब वादा तेरा वादा क्या हुआ। तो आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि पार्षदों की जो लड़ाई है उसके दबाव को सरकार कितना मानती है और विधानसभा में किए गए वायदों को कब पूरा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।